this is Meenal. This is Divyanshi. So today we are going to review some books. So we have a guest today which is Divyanshi. So आज हम आपको बुक्स रिव्यूज़ देंगे एंड हमारे पास कुछ बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे. एंड इसने दिखा दिया है पहले ही कि हम कौन सी रिव्यू करने वाला है. तो हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स भी है जो सिर्फ मैंने पढ़ी है या फिर जो सिर्फ इसने पढ़ी है, तो हम सब रिव्यू कर देंगे. ओके, सबसे पहले हमारे पास है फ्रीडा की बुक विच इज़ द हाउसमेट, जो कि उसकी सबसे फेमस बुक है काइंड ऑफ. सो टेल अस अबाउट इट. So this was my first ever Frida की book and it was interesting and I read it in like 2 or 3 days. पहले मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा and then उसके बाद मैंने इसको 1 या 2 सीटिंग के अंदर ख़त्म कर दिया था. So I love it but the twist was predictable and मैंने पहले ही predict कर लिया था, but it was interesting, so I will rate it like 8 out of 10. सो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी बुक थी. लाइक ये मेरी सेकंड बुक थी आई गेस फ्रीडा की. इससे पहले मैंने जो पढ़ी थी मेरी फर्स्ट बुक, मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो इट वाज रियली गुड. लाइक ये उसकी सबसे फेमस है एंड सबसे अच्छी भी है. सो इट वाज रियली गुड फॉर मी एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. एंड इसका ट्विस्ट जो है गुड, सो गुड. एंड ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी थी. सो आई वुड गिव इट a 9 on 10. So Next we have another one of Housemaid series. The second part of it, The Housemaid Secret. So tell us. बहुत से लोगों की पसंद नहीं आती बट मुझे इसमें इंटरेस्ट आया था एंड आई कम्प्लीटेड इन 1 or 2 days. सो आई रियली लाइक्ड इट बट नॉट ऑन दैट लेवल, सो आई विल रेट इट एट 6 out of 10 ओनली. मुझे ये उतनी पसंद नहीं आई थी. मैंने तो इसको ख़त्म करने में आई गेस बहुत ज़्यादा दिन लगा दिए थे. आई गेस मुझे 5 से 10 दिन लग गए थे क्योंकि इट वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो आई वुड गिव इट a 5 on 10 आई गेस. सो जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था ना, मैं इसको पढ़ ही नहीं रही थी. दैन उसके बाद मैंने एक बार पढ़ा सोच के कि क्या ही कितनी ही बोरिंग हो जाएगी एंड देन आई लाइक इट, रियली लाइक इट. I don't like it that much. It was okay, not bad but not that good. The twist was not really predictable though. So the third part we have The Housemaid is Watching. So ये मैंने पढ़ी थी एंड ये काफ़ी मोटी भी है एंड आई वुड टेल दैट ये सेकंड पार्ट से बेटर है. फर्स्ट पार्ट से तो नहीं है ऑफ कोर्स, सेकंड पार्ट से बेटर है एंड मुझे सही लगी थी. सो आई वुड गिव इट मे बी a 6 on 10. It was good than the second one and मेरे लिए तो ये कम से कम like first वाली बुक जैसी ही थी. I liked it and it was interesting but not that much. The storyline was kind of boring but it was again interesting. Mixed feelings. So I will rate it like 6 on 10 या फिर 6.5 out of 10. So we have again we have the fourth part of the Housemaid series. It was like a short story. ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है बट इसने पढ़ी है, तो ये बताइए आपको. So this is The Housemaid Wedding and it is just a link between the third and the second book. It has no really like a story that matters. So if you want to skip it, you can skip it. If you want to read it, you can read it. But it was like a good link between them. So it is. I don't want to read it. Like, what should I rate it? So guys, also we'll tell you about the movie which recently released on the first book. So मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगी. Like the book was really good and book के बहुत सारे ऐसे सीन थे जो उसमें काट दिए हैं. And the character Enzo, उसका तो कुछ पार्ट दिखाया ही नहीं गया है उसमें. So I guess it was not that good. अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ ये मूवी मत ही देखना. लाइक प्लीज़ पहले बुक पढ़ना एंड फिर ही मूवी देखना. So Same as her. Like the book was really good, but the movie was not that good. So we have the same opinion on it. Next we have again Frida. We are like Frida Pagloos, guys. So this is the Co-Worker by Frida. So how is it? It is like not really interesting. But it was like a good book. So I read it during my pre-boards. So I completed it in like 3 or 4 days. The twist was predictable for me, but I liked it, so I will give it like 7 out of 10. Actually it was really good for me. मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. I don't know लोगों को अच्छी क्यों नहीं लगती बट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. एंड इसका ट्विस्ट भी अच्छा था. इसने तो ये तो हर कुछ प्रेडिक्ट कर लेती है भाई, सब कुछ कर लेती है. मैं नहीं कर पाती हूँ बट इट वॉज एक्चुअली गुड. मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये. लाइक फ्रीडा की थर्ड सबसे अच्छी बुक लगी थी मुझे जितनी मैंने अभी तक पढ़ी है. सो इसको मैं रेट करूँगी 8.5 on 10. So now we have again The Inmate by Frida. So ये मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ
शुरू के 2-3 पेज पढ़े पर मुझे बोरिंग लगी थी, बट इसने पढ़ लिया, तो ये बताइए आपको। I completed this one in like one day and it was really interesting for me. The twist was not really predictable. Maybe because तब तक मैंने ज़्यादा फ्रीडा की बुक्स नहीं पढ़ी थी. So it was like really really good for me and the twist was so nice. The book was so nice. So I will like rate it 9 out of 10. So yeah, मुझे तो ठीक ही लगी थी, not that good. Next one, Never Lie by फ्रीडा मैकफेडन. सो यार ये हम दोनों ने पढ़ लिए, पहले मैंने पढ़ी थी फिर मैंने इसको सजेस्ट किया था. एंड गाइस इट इज़ सो गुड. लाइक मेरी ये फ्रीडा की टॉप प्रायोरिटी है, जितनी मैंने बुक्स अभी तक पढ़ी है फ्रीडा की. इट इज़ ऑन टॉप फॉर मी, लाइक बेटर देन हाउसमेड आई गेस. सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी एंड द ट्विस्ट वाज सो गुड एंड अनप्रेडिक्टेबल. तो आई वुड गिव इट अ 10 on 10. I like this one though मैंने इसके थोड़े spoilers ले लिए थे but it was really good and the twist was really not predictable for me but again मैंने spoilers ले लिए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा predict कर लिया था but it was really good and I will like rate it 9.5 out of 10. सो या बस फ्रीडा की बुक है द लॉक्ड डोर. तो ये मेरी फर्स्ट एवर बुक थी. लाइक I didn't read this. इसने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैंने इसको दी थी और इसने वापस भेज दी थी क्योंकि वो किसी और की थी. अभी मेरे पास है वो बुक. मेरा मन नहीं कर रहा इसको पढ़ने का. तो या मैंने पढ़ी थी एंड इट वाज गुड, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, इट वाज ओके. सो आई वुड गिव इट अ 7 on 10 आई गेस. इसका ट्विस्ट जो था वो ठीक था, इट वाज नॉट दैट गुड बट ठीक है, बुरी भी नहीं थी. सो या सो गाइस दैट्स ऑल फॉर फ्रीडा मैकफेडन बुक्स. Till then keep waiting and wait for the second part. Subscribe to the channel. Like, Bye bye. like.